सो हेलो बच्चों, फटाफट केमिस्ट्री 5 मिनट्स में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। ये एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक ऐसा कंसेप्ट बच्चों जो क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को नजर आ जाएंगे, चाहे आप 11th का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को हर जगह देखने में आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। बच्चों कभी भी अगर आपको एक नंबर दिया जाता है तो उस नंबर के अंदर वैल्यूएबल डिजिट्स कितने हैं, किन डिजिट्स का मान दिया गया है, उन डिजिट्स को क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। अच्छा, सारे डिजिट्स क्या सिग्निफिकेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। जब एक नंबर आपके पास में आता है तो बहुत कुछ ही ऐसे डिजिट्स है जिनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो अक्षय सर कौन से सिग्निफिकेंट है कौन से नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा? किनका मान है किनका मान नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? तो साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए हैं, वो रूल्स के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों रूल्स एक एक करके। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आपके जीरोज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, है ना बच्चों, अगर आपके जीरोस कहां आ रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, मतलब इस साइड में आ रहे हैं, तो इनको बच्चों हम लोग क्या मान सकते हैं? इनको बच्चों हम लोग क्या मान सकते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब देखिए 0 0 0 0 0, भले आगे कितने भी जीरो आ जाए इनका कोई मान नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहां पर फिर एक 5 आ रहा है, तो यहां पर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी आ जाए उन लोगों को मानने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर आप इसको नहीं मानोगे, सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्ट उस डिजिट को मान रहे हैं, तो देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। आइए पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का दूसरा रूल। अभी हमने बात करी कि अगर जीरोस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो उनको नॉन सिग्निफिकेंट मानना है। यदि बच्चों आपके जीरो जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाए तब आप लोग क्या करेंगे? तो बच्चों अगर आपके जीरोस जो हैं वो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, है ना, यानी इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तभी भी आप उनको नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 100, 100। अब 100 में अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर और कितने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अभी मैंने कहा अगर राइट हैंड साइड में भी जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट मानना नहीं है, सिर्फ एक जो आपको दिख रहा है वही सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितने हो गए? एक हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक और रूल। अगर जीरोज दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आता है, अगर जीरोज दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है तब आप उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे 1 0 0 3 4, तो 3 और 1 के बीच में जीरो आ रहे हैं तो हम इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो मैं कहूंगा यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बच्चों अगर आपके जीरोज पॉइंट के बाद में आते हैं तभी भी आप इनको सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे 100.0, तो 1 2 3 4, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहूंगा 4 हो गए। क्लियर है। और अगर आपकी कंडीशन आती है एक्सपोनेंट फॉर्म में, है ना बच्चों, अगर आपकी कंडीशन किस फॉर्म में आ रही है जनता? एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रही है, यानी जैसे 2 × 10 की पावर 4। अब 10 की पावर कितनी भी हो जाए उनको भी आप सिग्निफिकेंट मानेंगे नहीं। तो इसका मतलब 2 × 10 की पावर 4 अगर लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? 2। 10 की पावर 4 को आप देखोगे भी नहीं। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट। अब मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों। अभी तक आपने इतने सारे रूल्स पढ़े, अभी तक आपने इतनी सारी बातें करी, मैंने विथ एग्जांपल आपको रूल्स समझाए हैं। तो विथ एग्जांपल अगर आपने रूल्स समझे हैं तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। देखिए साथ साथ में सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को भी ज्यादा डाउट ना आए। और ये सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर का हर एक कंसेप्ट आपको आ गया है, ऊपर वाले माले में चमक गया है। तो इसके बाद कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अगर देखा जाए 4308, तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा है जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो इसको भी आप सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 4, तो मैं कहूंगा यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है। अब देखते हैं ये, तो यहां पर भी देखो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो आ रहे हैं, तो इनको भी आप सिग्निफिकेंट मानोगे। तो 1 2 3 4, तो इसको भी बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर
1 2 और 0 राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में 0 आएंगे तो हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो यहां सिग्निफिकेंट सिर्फ 4 और 7 है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट 4। अब देखो यहां पर बात आ रही है 4 की, अब पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है तो यहां पर आप इसको सिग्निफिकेंट मानोगे, ये रूल बताया था ना, पॉइंट के बाद में यदि 0 है तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा यहां पर बताओ 5 इंटू 10 की पावर 6, बच्चों 10 की पावर कितनी भी आ जाए हमें 10 की पावर को देखने की जरूरत और आवश्यकता नहीं है, तो 10 की पावर को हटा दीजिए तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट अब देखो ये यहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ रहे हैं तो आप इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो इनको भी आप सिग्निफिकेंट मत मानो, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आप पूछेंगे मुझसे ऐसा क्यों अक्षय सर, तो मैं आपको बताता हूं, ये जो 2 0 हैं, ये जो 2 0 है देखो सिग्निफिकेंट के बाद में आ रहे हैं और पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, तो इनको आप सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट एकदम क्लियर। आई होप सिग्निफिकेंट फिगर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का दिखे तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा फटाफट केमिस्ट्री 5 मिनट्स के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों।